नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। बॉलीवुड में बहुत तरह के कलाकार होते हैं और बॉलीवुड ठिकाना तब बनता है जब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। और इंद्राणी तालुकदार जी लगातार अपनी प्रतिभा के जरिए बॉलीवुड में बहुत अच्छा स्थान बनाती जा रही हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ पहली बार इन्होंने बड़ा स्क्रीन शेयर किया था और आजकल कई फिल्मों के साथ साथ बहुत सारे वीडियो एल्बम में भी नज़र आ रही हैं। और इसी कड़ी में उनका हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। इंद्राणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे बड़ी बात है कि आप गुवाहाटी से मुंबई में जिस तरह से लगातार अपनी प्रतिभा को निखार रही हैं, तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है आपके अंदर? आप लगातार बिजी रहती हैं। ऊर्जा तो यहाँ से आती है क्योंकि जो फिल्म्स है, एक्टिंग है, ये सारी मेरी पैशन है। तो इसी वजह से ऊर्जा आ ही जाती है। आपको पैशन के पीछे जब आप भागते हो जी, तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा आ जाती है। अच्छा, रीजनल फिल्मों में भी आपने काम किया है, खासकर हम बिहार की बात करें या फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं होती है। सबसे अच्छी भाषा आपको कौन सी लगती है? भाषा, सबसे अच्छी भाषा तो मेरे मातृभाषा आसामीज लगती है ऑफ कोर्स। उसके अलावा मैंने तमिल, तेलुगु, Yes. मगही, भोजपुरी एंड अभी उड़िया में भी काम करने जा रही हूँ। बंगाली में भी मैंने काम किया है। तो सारी भाषाएं अच्छी है। ऐसे आप लेकिन मातृभाषा सबसे अलग होती है। हाँ, चुन नहीं सकते कि ये भाषा अच्छी है ज़्यादा। सारी भाषा अच्छी है और सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंद्राणी जी सब कुछ करती हैं, वेब सीरीज से बचती हैं। उसके पीछे कुछ खास कारण है क्या? वेब सीरीज़ ऐसा नहीं है कि बचती हूँ, बट चीज़ें क्या है कि वेब सीरीज़ में इतना ज़्यादा बोल्ड कंटेंट है। कंटेंट बोल्ड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सीन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। और जो चीज़ मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ ऐसी चीज़ मुझे करना क्या आप नहीं। सलमान खान के साथ हैं? उन्होंने कहा था कि सेंसर होना चाहिए वेब सीरीज की जो भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वेब सीरीज़ तो हर कोई देखता है। फैमिली में हर छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक हर कोई देखते हैं। तो हमारे जो कमिंग जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर है, वो लोग ऐसी वेब सीरीज़ देख देख के जब बड़े होंगे तो सीखेंगे क्या? तो ये ऑफ कोर्स सेंसर होना चाहिए। अच्छा, हमने सुना कि जब आपको एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती तो आप कमरा बंद करके डांस कर लेती हैं। इसमें सच्चाई है क्या? डांस तो मैं बहुत करती हूँ। मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। मैं मॉर्निंग में 8 से 10 बजे डांस प्रैक्टिस करती हूँ। एंड डांस तो ऐसा है कि मैं घर में कभी भी डांस कर लेती हूँ, कभी भी। और डांस एक ऐसा मेडिसिन है मेरे लिए कि जब भी मैं कितनी भी दुखी हूँ, कुछ भी हूँ, डांस म्यूजिक सुना, डांस किया तो डांस का कैप्सूल खा लेती हैं। कैप्सूल खा लेते हो। आदि पुरुष को लेकर काफी सारा विवाद चल रहा है इंडस्ट्री में। बतौर कलाकार आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, मैं तो आदि पुरुष को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म फैटर्निटी से बिलोंग ज़रूर करती हूँ, बट इस तरीके की फिल्में कभी नहीं बनना चाहिए जहाँ पे हमारी जो धार्मिक पुस्तक है, हमारी माइथोलॉजी है, उसके साथ छेड़छाड़ है, हमारे भगवानों के साथ छेड़छाड़ है, जो कभी भी होना नहीं चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके की वाहियात फिल्मों को सेंसर कैसे मिल जाती है। एंड हमारी जो पब्लिक है, हमारी पब्लिक को भी इस तरीके की फिल्में देखना ही नहीं चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। फिर भी लोग देख रहे हैं। वो शर्मनाक बात है हमारे धर्म के लिए, हमारे धर्म के लोगों के लिए। क्योंकि आप जब अगर आपने इस तरीके की फिल्म जाके हॉल पे टिकट खरीद के देख रहे हो तो आप अपने भगवान के नहीं हो, आप अपने धर्म के नहीं हो। बॉयकॉट क्यों नहीं करते हो आप? तो मैं इस टाइप की फिल्में बनना नहीं चाहिए। और अगर बने भी इन फ्यूचर की तो पब्लिक इस तरीके की पिक्चर ना देखे। और हमारी जो गवर्नमेंट्स की तरफ से भी कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की फिल्में बनती है तो ऑब्वियसली हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होती है। इंद्राणी, आपको जान के हैरानी होगी कि नेपाल में सारी हिंदी फिल्में बैन कर दी गई हैं। अच्छा, एक फिल्म की वजह से। ओके। क्या लगता है आपको कि नेपाल की जो सोच है उसमें कभी बदलाव आएगा आने वाले दिनों में? इस बारे में मुझे ये कि आदि पुरुष के लिए आदि पुरुष की वजह से सारी हिंदी फिल्मों को वहाँ काठमांडू के मेयर ने बैन कर दिया है। चीज़ें यही हो रहा है ना, क्योंकि ये हमारी बॉलीवुड में, अगर दूसरे देश में ये सारी चीज़ें हो रही है तो एक हिसाब से बोल रहे हैं कि बॉलीवुड गलत संदेश
दे रहा है। इसी वजह से शायद एक पिक्चर के लिए सारी पिक्चर बंद कर दिया गया, तो वो उनका ये अलग नज़रिया है। बट चीज़ें तो हो रही है ना, बॉलीवुड से हो रही है। बॉलीवुड में खास करके ये फिल्म एसोसिएशन हो, हर चीज़ को जो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन हो, हर जगह से इसको बैन कर देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव तो हमारी गवर्नमेंट से आना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें इट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। क्योंकि हम किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हमारे फिल्म के जरिए हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है? ये सहन करने वाली चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से। अच्छा, इन दिनों आप बहुत बिजी हैं, तीन एल्बम आ गया जी, ये खुशखबरी या थैंक यू। कैसे शेयर करेंगी अपने दोस्तों को? मैं बहुत खुश हूँ इस बार। मतलब क्या है, क्या कहते हो, एक्सपीरियंस कैसा रहा? तीनों अलग अलग मूड के और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि तीनों मतलब एक ही हफ्ते में रिलीज़ हो गई। एक दिन 2 एल्बम, जो 2 परिंदे हैं जिन्होंने जावेद अली जी ने गाया है, एंड जो चोली के अंदर जहर है, ये दोनों तो एक ही दिन आ गया। एंड कल एक म्यूजिक वीडियो, दिल की बात तो हमने सुनी थी रानी जी की, चोली के पीछे दिल है। आजकल जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया है, 30 साल के बाद जहर आ गया। तो जमाना बदलता है, तथ्य भी बदल जाते हैं। आने वाले दिनों में और किन किन विषयों पे आप काम कर रही हैं? देखिए, अब मैं तो 2 फिल्मों में काम कर रही हूँ। अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो मैं ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगी इन फिल्मों के विषय में। बट मैं वेब सीरीज़ के बारे में, आपने बोला वेब सीरीज़ में कर रही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर रही हूँ। बट मतलब उस टाइप का नहीं जिसमें असभ्य भाषा है, उसमें नहीं कर रही हूँ। असभ्य भाषा का इस्तेमाल जहाँ किया हो और जहाँ पे सीन्स हो बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो चीज़ें, हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एक आर्टिस्ट को हर चीज़ों से वो अलग बात होती है चीज़ें। बट जो एकदम अच्छे लेवल की वेब सीरीज़ है जहाँ पे कोई गंदी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं, गंदे सीन्स नहीं है ज़्यादा, तो ऐसी वेब सीरीज़ में आने वाले टाइम पे कर रही हूँ। अच्छा, एक बेटी जब होती है तो घर की खुशी दुनिया देखती है, महसूस करती है, लेकिन आप तो अपने घर से इतनी ज़्यादा अटैच हैं, खासकर पापा से बात करें, मम्मी की बात करें, आपने कई फिल्में छोड़ दी पापा को देखने के लिए। जी, कितनी बड़ी बात है। पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि आपको देख के, बेटी को देख के ये खुशी मिलती है पिता को। बिल्कुल, चीज़ें तो ऐसी हुई थी कि मैं पता नहीं, अभी 2 महीने पहले ही मैं बॉम्बे आई हूँ, लौटी हूँ 1 साल के बाद। एंड 1 साल तो टोटली मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करना बंद हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री से मैं टोटली आउट हो गई थी। और इस बीच में मेरी 6 फिल्म जो मैंने बहुत ही मुश्किल से कमाया था, मैंने साइन किया था लॉकडाउन से पहले से ही, जिसकी सारी चीज़ें हो चुकी थी। लॉकडाउन के बाद भी जब मैंने साइन किया था, मेरी इस तरीके से 6 फिल्में थी जो मैं करने वाली थी, जो मैं कर नहीं पाई। और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैं कर नहीं पाई। एक अचानक से होता है इंसान की ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन आते हैं। मुझे बॉम्बे छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे। तो बस मैं खुश नसीब हूँ, भगवान ने मेरी सुन ली कि पापा आज बिल्कुल ठीक है। साल भर हमारा बहुत ही मुश्किल दौर से मैं गुजरी थी। 5 महीने तो मैं हॉस्पिटल में ही थी। एंड उसके बाद भी पापा को रिकवर करना बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका था। वो चैलेंज से मैं भाग नहीं सकती थी। मैं यहाँ से मुझे कॉल आते थे कि आ जाओ। आपकी सेवा रंग लाई, पापा स्वस्थ है, खुश है, और जाहिर है हर पिता यही चाहता है कि बच्चे खुश रहें। इवन अभी जब मैं थी ना, पापा बोले कि नहीं, तुम तो आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम जाओ एंड तुम काम करो। बहुत सारी ढेर सारी आशीर्वाद के साथ पापा ने मुझे बॉम्बे फिर से भेजा है। बिल्कुल। और आज की तारीख में जो फिल्में बन रही हैं, उसमें किस तरह की फिल्में आपको पसंद आती हैं? अभी हर विषय पे, मतलब पहले विलन होते थे, एक्टर कॉमेडियन जो होते थे वही कॉमेडी करते थे। आज तो कुछ भी हो सकता है। आज जो सोशल जो इश्यूज है उसके ऊपर फिल्में बनते हैं। आपको पॉजिटिव रोल करना बहुत पसंद है कि कौन सा नेगेटिव? देखिए, मैं तो शुरू से ही हर तरीके की रोल करना चाहती हूँ। हर तरीके की रोल, किसी रोल में बंधना नहीं चाहती हूँ कि यार हर तरीके की रोल। इवन ये 3 एल्बम में आपने देखा, आपने अभी बोला 3 अलग अलग फ्लेवर का मैंने। सैड सॉन्ग में मैं तो बहुत ज्यादा सैड हो गया था। सैड सॉन्ग में आपको कौन सा अच्छा लगा ज्यादा? ओहो, अकेले जो आप रोती हो अपने प्यार को याद करके। प्यार को लेकर क्या सोचती हैं आप रियल लाइफ में? प्यार तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है, अच्छी है, बट प्यार सही इंसान से होना चाहिए। तो मतलब अभी तो शादी का भी ज़माना चला गया, अब तो लिव इन रिलेशन का दौर आ गया है। बहुत सारे कांड भी हुए, आपने देखा होगा। हाँ। पिछले दिनों मुंबई में कांड हुआ कि सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सारे हुए हैं टुकड़े। हाँ, बिल्कुल
जी जी, तो दैट वाज नॉट लव स्टोरी, दैट वाज अ हेट स्टोरी। कभी डर भी लगता है कि वाकई अगर कभी धोखा हाँ, हुआ है इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्यार मोहब्बत बहुत खूबसूरत है। मैं कभी भी प्यार मोहब्बत या शादी ये सारी चीज़ों से मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, गलत तरीके से, गलत भावनाएं नहीं है, बहुत अच्छी भावना है। बट प्यार हो, शादी हो, अगर अच्छे इंसान के साथ हुआ तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी, अगर गलत इंसान के साथ हुआ तो नरक। बिल्कुल। जिंदगी ऐसी है कि अगर एक धोखा होता है तो इंसान हमेशा के लिए डर जाता है, बिल्कुल। लेकिन फिल्मों में आप अपने डर को छुपाते हैं, अपनी दर्द को अपने दर्द को ही बचाते हैं। तो कुल मिलाकर एक कलाकार के तौर पर बहुत सी चीज़ों को जो सहने की आदत हो जाती है, अब तो आप बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हो गई होंगी अंदर से। हाँ, ज़िंदगी में ऐसे ऐसे झटके मिले ना लाइफ में, यू नो, तो हो गई हूँ। अब चीज़ें पहले, हाँ, बहुत सारी इमोशनल तो मैं अभी भी हूँ, पहले भी थी। और मुझे लगता है एक आर्टिस्ट हो, एक इंसान अगर इंसान के अंदर अगर इमोशंस ही नहीं है तो क्या फ़र्क है एक जानवर और इंसान में। तो मैं इमोशनल तो हूँ, बट साथ साथ मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे झटके मिले हैं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। अच्छा इंद्रानी, हर कोई बतौर आर्टिस्ट आपको जानता है जी। एक स्टार के तौर पे जानता है, बाकी जो आपके शौक हैं जी, एक्टिंग के अलावा, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक्टिंग के अलावा, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, ये सारी चीज़ें एक्टिंग फील्ड में ही आती है। इसके अलावा शौक, मेरे खाना पकाने का बहुत शौक है। वाह। यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, फिल्म है, एक्टिंग है, वो सब तो अलग बात है, मैं बहुत ज़्यादा घरेलू टाइप की लड़की हूँ। मुझे ऐसा फील होता है, यू नो, जो घर को संभालना है, यू नो, सबका ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। देन इसके अलावा, यू नो, जिम हुआ, ये सारी तो एक्टिंग चीज़ें, जिम कंटिन्यूस। आसाम की चाय दुनिया भर में फेमस है, हाँ, उससे कैसे जुड़ी हैं आप? आसाम की चाय से, आसाम की चाय, सुबह उठ के मैं आसाम की चाय ग्रीन टी पीती हूँ, यू नो, वो 2 कप पीती हूँ, मेरे दिन का शुरुआत होता है। तो और बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पे मुझे ग्रीन टी नहीं पहले से बहुत मिलता। स्लिम भी हो गई हैं आप। ऐसे मत बोलिए, मेरे वेट बढ़ गया है। नहीं, अभी पहले की अपेक्षा तो उसका भी ऐसे असर है मत क्या? नहीं, बढ़ गया है, आप मत ऐसे बोल। लोगों को लगेगा पहले इससे भी ज्यादा एक्सरसाइज भी तो मोटी करती थी। हैं ना आप? एक्सरसाइज तो कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब मैं घर पे थी, मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी आके मैं रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत हुआ भी है। एक्टिंग के अलावा इंडस्ट्री में और क्या सोचा आपने लिए? प्रोडक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। एक्टिंग में राइटर तो हूँ, आपको पता ही है, मैं लिखती हूँ। देन इन फ्यूचर देखा जाएगा, फिलहाल तो एक्टिंग पे ही कंसंट्रेशन है, उसके बाद देखा जाएगा। आज की हीरोइनों में किस में ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं, दिखाई पड़ा है आपको? आज की हीरोइनों में आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। शादी के बाद हीरोइनों को मतलब नजरिया बदलता है क्या लेकिन दर्शकों मुझे का? लगता है कि आजकल नजरिया बदल चुका है लोगों का। आजकल कोई फर्क तो वैसे पड़ता नहीं है कि आप शादी कर लिए, पहले लोग शादी छुपाते नहीं थे। करें। ये सारी चीजों भी आजकल कोई मायने नहीं रखता, यू नो। आप जब शादी करेंगे तो खुल के बताएंगे लोगों को मैं जब शादी करूंगी कि तो मैं भी बन गई दुल्हनिया? हाँ, ये है इंद्रानी मेरे बन दिल गई है। दुल्हनिया, बता दूंगी जब भी करूंगी, तो बता दूंगी दुनिया को। जाहिर सी बात है। छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनफैक्ट, मेरी ज़िंदगी की कोई चीज़ छिपी नहीं है। जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, जो चीज़ है तो है, यू नो। मुझे जो चीज़ मैं करती हूँ कभी छुपा के करती नहीं। अच्छा, आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी सोच में कितना बदलाव आया है आपको लेकर? क्योंकि आप शुरुआत में जब आई और अब जब जाती हैं तो काफ़ी बदलाव आया होगा। जैसे मैं घर जाती हूँ, या दोस्त हुए, आप पहचानने वाले लोग हुए? हाँ, ये चीज़ है, लेकिन मतलब मेरी जो फैमिली वाले लोग हैं वो लोग मुझे उस तरीके से, मतलब वो लोग अप्रिशिएट करते कि हाँ मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। बट वो, क्योंकि मेरे अंदर वो व्यवहार में चेंजेस नहीं आए ना। मैं जैसे पहले घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती हूँ। कोई उस टाइप की चीज़ें नहीं है मेरे अंदर। तो उनको लगता है ये घर की बेटी है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचती हैं आप? कभी सोचा है आपने कि ऑफर अगर आया? अभी तो फिलहाल नहीं, बट कुछ कह नहीं सकते। कल्पना पटवारी भी, हाँ, वो उन्होंने आसाम की है, लेकिन भोजपुरी में जिस तरह से दुनिया भर में नाम कमा रही हैं, तो क्या सोचती हैं? उन्होंने इलेक्शन भी लड़ी थी असम से, असम की एक कंस्टिट्यूएंसी से, बट हो नहीं पाया उनका कुछ वहाँ पे। तो एक्चुअली मुझे लगता था कि यू नो, वो अगर मतलब
असम के अलावा अगर बिहार की किसी कंस्टिट्यूंसी से अगर वो इलेक्शन लड़ती चांसेस तो ज़्यादा होता है। चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको असम के लोगों से ज़्यादा बिहार के लोगों से प्यार मिला है। मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कल्पना जी देख रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको बिहार के लोग ज़्यादा प्यार करते नहीं हैं। नहीं, जिसको भी हम पसंद हाँ। करते हैं, चाहते हैं, उनके बारे में कुछ अच्छी राय जी, तो जी। दे ही सकते हैं। हाँ जी। और इंद्राणी इन दिनों जो बीच में अभी फिर से एक दौर आया था, ऐसा लग रहा था कि ये नोट बंद हो जाएगा। हाँ, कभी आपको इसका भी डर लगता है कि 2000 के नोट बंद हो गए, कहीं 500 के नहीं बंद हो जाए? आजकल कैश रखती ही नहीं हूँ ना, जीपे करती हूँ, तो फिर डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बात है। डर तब होता है जब इंसान के मन में चोर होता है। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारी ब्लैक मनी पड़ी हुई है, हमारा तो वैसा कुछ है नहीं, और आजकल ज़्यादा पैसे भी पर्स में नहीं पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, जीपे से ही चोरनी का चला रोल लेती मिलेगा हूँ। तो आप तो चोरनी का रोल करेंगे ही। सब कुछ जो रोल जितना मिलेगा मतलब करते रहूंगी। लूट सकें। हाँ, जो भी है, कोई लुटेरी दुल्हन वगैरह का रोल मिलेगा तो वो भी कर लूंगी। लुटेरी दुल्हन से याद आया, अभी बीच में ऐसी कई घटनाएं हुई हाँ हैं जी। कि शादी हुई हाँ, और सबको बेहोश करके दुल्हन गायब हो गई, सब हाँ, कुछ ले कुछ दिया। इस टाइप का भी रोल मिलेगा तो कर लूंगी। और क्या चल रहा है आपके दिनों में, जीवन में इन दिनों? इन दिनों तो काम ही काम। काम ही काम चल रहा है। 2 महीने पहले मैं घर से आई बॉम्बे, फिर से वापस, तो अभी कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, जद्दोजहद में लगी हुई हूँ। तो उनके सब के टच भी आ गई होंगी वापस, जिनकी फिल्में जी, छूटी। जी, उनकी देखिए, कोई इंसान फिल्में बनाता है तो तुरंत तो बना नहीं सकते, उन लोगों को तो टाइम लगेगा फिर से बनाने इसमें के चांसेस लिए। है कुछ 6 में से कुछ? अच्छी क्या है, लीड रोल के लिए फाइनल होगी, पूरी फिल्म में कंप्लीट हो चुकी है, हाँ। तो उन लोग तो जो गया सो गया। चलिए, अभी कुल मिला के कहा जा सकता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का खाने नाम। वाली का नाम, बिल्कुल। जो नसीब में होगा वो हाँ। तो आप तक ही आएगा, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है, मुझे ये भगवान पर विश्वास है, मेरी मम्मी पापा के आशीर्वाद पर विश्वास है, अब मिलेगा जो ना, उससे बेटर मिलेगा। बिल्कुल। हमेशा ये यकीन जो होता है कलाकार के अंदर कि मुझे अच्छा करना है, यही चाहत जो है इंद्राणी तालुकदार को अलग मोड़ पे, अलग ट्रैक पे ले जाने का काम करती है। यही सोच जो है इनको लगातार इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मुझे कुछ अच्छा करना है और किसी से डरना नहीं है। डर की बात जो होती है रियल लाइफ में भले ही हो, लेकिन बतौर एक्ट्रेस इन्होंने जो भी कुछ किया है, शायद उसकी कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में जो फिल्म की आपने, बिहार वाली फिल्म, वो उसमें मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। इनफैक्ट इवन मेरा स्क्रीन लुक और मगधी भाषा जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की होगी। मैंने सुना ही नहीं था मगही क्या लैंग्वेज है, तब जब ये मिथिलेश जी जब आए और बोलने लगे मगही, ये भोजपुरी लैंग्वेज है ना बिहार का, नहीं, जो मेन लैंग्वेज है वो मगही है, वो बहुत टफेस्ट लैंग्वेज है, ये है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे आपको बता दूं, बिहार में 36 भाषाएं हैं। हाँ, 36 उसमें से भाषा है। मगध भी है। जैसे मगध को तो दुनिया जानती है, मगध पाटलिपुत्र का भाषा जिसे कहा जाता मगध। है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आज जिस तरह से, जिस जोश में और जिस होश में आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारी दुआ है कि आप लगातार इसी ट्रैक पर चलती रहें और लतीफ़ के साथ साथ आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे किरदार दिखाएं जिससे लोग आपको देख कर यही कहें, वाह लड़की है तो ऐसी। क्या कहेंगे उन दोस्तों को जो बहुत दिनों से आपको मिस कर रहे थे? हाँ, मैं उनको वो बोलूँगी कि मैं फिर से वापस आ गई हूँ, और 3 म्यूज़िक वीडियो मेरे रिलीज़ हुए हैं, तो आप लोग जाके देखिएगा। 2 परिंदा एंड चोली के अंदर जहर है, एंड कौन सा था आपका फेवरेट? ओह, दर्द में जो आप यार आ रहे। यार। तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरे ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें मेरे म्यूज़िक वीडियोस को, एंड शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अकेला इंसान भी बहुत लोग हैं बॉम्बे में जिसको लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, उनको क्या टिप्स देना चाहिए कि भाई अकेले हो तो क्या गम है? अकेले है तो मैं तो कहती हूँ ना, आप अकेले, आप खुद से दोस्ती करना सीखो। अगर आपने खुद से दोस्ती कभी कर लिया ना, तो जिंदगी में अकेले होंगे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सेल्फ लव में रहो, खुद से दोस्ती करो, खुद से प्यार करो, खुद से अगर आपने प्यार किया ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और आपकी दोस्त, खुद से ज़्यादा दोस्त आपकी और जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। जैसे कुछ सीधे साधे प्रश्न है, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वाकई आने वाले दिनों में लगातार इनकी जो प्रतिभा है उसको तो हम देख ही रहे हैं, और बहुत सारे किरदार जो हैं वो देखने बाकी हैं, और हमारी दुआ है कि लगातार वो स्क्रीन पर जाएं और हम सबको अचंभित करती रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे In24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।